ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है आपके पास -3,6। आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट का मिरर इमेज फाइंड करना है। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी आप एक्स एक्सिस को मिरर मानेंगे और उसके बाद आप वाई एक्सिस को मिरर मानेंगे, तो इनकी जो मिरर इमेज बनेगी दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। मिरर इमेज वाला टॉपिक हमारा रह गया था क्या लास्ट क्लास में? अच्छा, तो बताओ ना कि रह गया था। आप सुन लो जरा, आज सीख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है x, y और हमें क्या करना है, हमें इसकी मिरर इमेज फाइंड करनी है। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? सपोज करते हैं दैट वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन एंड ऑन दिस कार्टेशियन प्लेन वी टुक अ पॉइंट, suppose 1 2 3 4 and this is the point। पहले तो मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए फटाफट। 3,2 होंगे या 2,3 होंगे? 2,3, यानी पहले x की वैल्यू आती है, बाद में y की वैल्यू आती है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2,3। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी मिरर इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी आप एक्स एक्सिस को क्या मानोगे? मिरर। मान लो ये, अब मान के लिए ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस को एक मिरर मान रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मान लो ये वॉल एक मिरर है, ठीक है। अब मैं इस वॉल से अगर 2 मीटर दूर खड़ा हूं तो इसमें जो मेरी इमेज बनेगी वो कितनी दूर बनेगी? 2 मीटर। अब मैं अगर 4 मीटर दूर चला गया तो इमेज कितनी दूर बनेगी? 4 मीटर। यानी जितना मेरा इस मिरर से डिस्टेंस है, अंदर इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक पॉइंट है और एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट मिरर से जितना ऊपर होगा इसकी इमेज मिरर से उतना ही नीचे होगी। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब सवाल ये है कि सर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये मिरर से कितना ऊपर है? तो मैंने कहा सर इतना ऊपर है, ये जो डिस्टेंस है इतना ऊपर है। बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है? बोलो ये डिस्टेंस कितना है? इतना है, 3 यूनिट। अब ये पॉइंट मिरर से जितना ऊपर है इसकी इमेज मिरर से उतना ही नीचे होगी। -1, -2 और -3। ये 3 यूनिट ऊपर है तो कितना यूनिट नीचे जाएगा? 3 यूनिट। अब मुझे बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले x बाद में y, 2, -3। यानी मुझे क्या समझ में आ रहा है? मुझे गाइस ये बात समझ में आ रही है कि मेरे पास अगर एक पॉइंट है x, y और मुझे इसकी मिरर इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी कि मैं इस पॉइंट की एक ऐसी इमेज बनाना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर एक मिरर रख दूं तो इसकी इमेज कैसी दिखाई दे, तो मुझे पता लगा इसकी इमेज क्या बनेगी? 2, -3। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा क्या x की वैल्यू में कोई चेंज आया? नहीं सर, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। y की वैल्यू में क्या हुआ? साइन चेंज, प्लस है तो माइनस। अच्छा, अगर उल्टा काम हो जाए, सपोज करो कि आपके पास जो पॉइंट है ना वो पॉइंट है -2,3 और आपको इसकी एक मिरर इमेज बनानी है। आपने जो मिरर है ना, आप क्या कर रहे हो, आप ना मिरर को इस तरीके से प्लेस कर रहे हो यहाँ पर, तो इसकी एक इमेज बनेगी इसके अंदर। आप मुझे बता सकते हो वो इमेज क्या, उस इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यानी ये यहां से जितना नीचे होगा, बोलो इमेज उतनी ही ऊपर बनेगी। यहां से कितना यूनिट नीचे है? 1 2 3, तो इमेज कितना और बनेगी? 3 यूनिट। ये इसकी मिरर इमेज है और ये इसकी मिरर इमेज है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि सर जो x के साइन है ना उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा? यानी कि अगर जब मैं किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो जो x की वैल्यू है ना वो वैसी ही रहती है। पहले क्या थी x, अभी भी क्या है x। लेकिन सर y की जो वैल्यू है ना, अगर पॉजिटिव है तो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इन शॉर्ट y का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो जब भी मुझे कहा जाएगा कि आप ना किसी भी एक पॉइंट की मिरर इमेज बताओ, आप किसी भी एक पॉइंट की मिरर इमेज बनाओ, तो मैं पूछूंगा मिरर इमेज तो ठीक है मैं बता देता हूं,
लेकिन पहले आप ये बताओ मिरर कहाँ रखा है। तो आपने बोला सर मिरर रखा है एक्स एक्सिस पर। कहाँ रखा है? एक्स एक्सिस पर। तो मैंने कहा वाई का साइन चेंज कर दो, वाई का साइन चेंज कर दो। अब मैंने कहा गाइस समझो, मान लो कि एक पॉइंट मैं आपको बोलूं, एक पॉइंट है -6, -7, -6, -7, और आपको इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बोलो क्या कोड? -6, 7। किसी को डाउट है क्या इस बात में? नहीं। क्या करा हमने? सिर्फ और सिर्फ y का साइन चेंज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ y का साइन चेंज कर दिया। सो व्हेनेवर दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द मिरर इमेज, तो हमें दो चीजें पता होना जरूरी है। पहला वो पॉइंट क्या है, और दूसरा किसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालनी है। मिरर यहां रखा था तो मिरर इमेज नीचे बन रही थी। अब दूसरा सिनेरियो समझो जरा, आप मुझे बताओ, अगर मैं मिरर को ऐसे रखने की जगह मैं मिरर को ऐसे रख दूं तो इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब इफ आई हैव प्लेस्ड द मिरर लाइक दिस, तो इसका डिस्टेंस जितना यहां से है, ये यहां से जितना दूर है, बोलो इसकी इमेज उधर उतनी दूर बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर। तो मैंने कहा उस केस में ये यहां से इतना दूर है, तो इसकी इमेज -1, -2, -3, यहां से कितना दूर है? 2 यूनिट। कितना दूर है? 2 यूनिट। तो बोलो इसकी इमेज यहां से कितनी दूर आ जाएगी? 2 यूनिट। आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -2, 3। क्या होंगे? -2, 3। किसकी वैल्यू चेंज हुई? एक्स का साइन। किसका साइन चेंज हुआ? एक्स। पहले पॉजिटिव था, अब कैसा हो गया? नेगेटिव। किसके रिस्पेक्ट में हमने निकाला है? वाई एक्सिस। सिंपल बात है। मैं आपके लिए ना बहुत, अभी तक हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहे थे। अब मैं अगर समराइज कर दूं सारी कहानी, जो जो हमने डिस्कस किया है, अगर मेरे को मिरर इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं? किसका साइन चेंज कर दूंगा? एक्स का। तो -x, y। अब मैं सिंपली आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा राइट द मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स with respect to x and y axis। फर्स्ट पॉइंट है -3, 2। सेकेंड पॉइंट है 3, 2। थर्ड पॉइंट है 3, -2। और फोर्थ पॉइंट है -3, -2। इन सभी पॉइंट्स की मिरर इमेज निकालनी है आपको विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। आराम से देखो, बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो? नहीं समझ तो निकालो। You just have 1 minute for this. Do it quickly. ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ग्राफ की जरूरत हो गया, ठीक है।
देखो जिसको आता होगा ना वो अभी तक कर दिया होगा उसने, जिसको नहीं आता ना वो भाई ग्राफ व्राफ बनाने में लगे पड़े हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकालना है, जब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते तो किसका साइन चेंज करते हैं, वाई का साइन चेंज करते हैं। एक्स एज इट इज, वाई का साइन चेंज, पॉजिटिव था कैसा हो गया, नेगेटिव। एक्स एज इट इज, वाई का साइन चेंज, पॉजिटिव था कैसा हो गया, नेगेटिव। एक्स एज इट इज, वाई का साइन चेंज, नेगेटिव था कैसा हो गया, पॉजिटिव। एक्स एज इट इज, किसका साइन चेंज करते हैं, वाई का, नेगेटिव था कैसा हो गया, पॉजिटिव। बताओ किसी को प्रॉब्लम लग रही है क्या, नहीं। अब मिरर इमेज किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो एक्स का जो साइन पहले होता है बाद में भी कैसा रहता है, वही, सिर्फ किसका, वाई का, सॉरी, वाई का साइन जैसा पहला होता है बाद में भी कैसा रहता है, वैसे सिर्फ किसका साइन चेंज होता है, एक्स का। एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन वाई एज इट इज। एक्स का साइन चेंज, पॉजिटिव है कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, वाई एज इट इज। एक्स पॉजिटिव है कैसा कैसा रहेगा, बोलो पॉजिटिव है कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, वाई एज इट इज। एक्स का साइन चेंज, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, वाई एज इट इज। आराम से देखो, अगर कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ, बोलो जयंत कहाँ प्रॉब्लम लग रही है। मैं रिप्रेजेंट कहाँ लिखा है, पढ़ो। राइट द मिरर इमेज ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, इनका मिरर इमेज लिखना है, ड्रॉ थोड़ा ना बोला है कहीं पर। गरिमा क्लियर है बिल्कुल, गरिशा हो गया यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन आता है, काफी बार आता है क्वेश्चन, इफ a is equal to -7, -3, b is equal to 2, 0, c is equal to 3, 5 and d is equal to 0, 7, then find the value of following. First, abscissa of A minus ordinate of D, ordinate of B minus ordinate of A, abscissa of C minus abscissa of B, ordinate of C minus abscissa of A। 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, चारों मिला के, जल्दी से कर दो। पहले आंसर कर दो, क्वेश्चन कर लेना आराम से, मुझे आंसर बता दो ताकि मैं समझ जाऊं कि हमने नालायकों की फौज नहीं भर रखी। नहीं हो पा रहा है, आए नहीं, हम तो आए थे। बोलो अब सीसा क्या होता है, एक्स एक्सिस नहीं, द वैल्यू ऑफ एक्स, और ऑर्डिनेट क्या होता है, तो तुम ग्रुप में देखते नहीं हो, मैंने वीडियो शेयर किया होगा ग्रुप में। शाबाश, मुझे कोई अवार्ड देके जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करने का, बता दो कोई दे रहा हो तो। किसके लिए हो रही है, तुम्हारे लिए हो रही है, लेकिन नहीं, पढ़ना ही नहीं है। हो गया,
देखो इतनी देर का ही क्वेश्चन था जितने देर में इनका हो गया। घर परसों आए थे तो मैं आपको भी नहीं आता होगा ये सब। चलो जब तक ये कर रहे हैं तुम दोनों देखो एक बार। देखो कोई भी ग्राफ होता है उसमें अगर हमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो इस पॉइंट की कुछ ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट की कुछ एक्स की वैल्यू होगी, इसी पॉइंट की कुछ वाई की वैल्यू भी होगी। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी पहले एक्स की वैल्यू आती है बाद में वाई की वैल्यू आती है। जो ये एक्स की वैल्यू इन पूरे को मिलाकर बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जो एक्स की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं अब्सीसा। क्या बोलते हैं अब्सीसा। और जो वाई की वैल्यू इसे क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। जैसे जैसे एक मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको एक आइडिया लगे। आपको कहा अब्सीसा ऑफ ए, अभी हमने डिस्कस किया अब्सीसा किसकी वैल्यू होती है एक्स की। तो बोलो ए के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है सर -7 है। तो अब्सीसा ऑफ ए मतलब -7। फिर कौन सा साइन है माइनस का साइन है। फिर क्या है ऑर्डिनेट ऑफ डी। ऑर्डिनेट मतलब किसकी वैल्यू y की वैल्यू। डी पॉइंट के लिए y कितना है 7। कितना है 7। ये डी पॉइंट है और ये x और ये क्या है y। नहीं समझेगा बताओ क्या दिक्कत आ रही है भाई। पॉइंट किस फॉर्म में होगा पहले x आएगा बाद में क्या आएगा y। पहले x आएगा बाद में क्या आएगा और y। और आप y को क्या बोलते हो ऑर्डिनेट। तो इसने कहा अब्सीसा ऑफ a यानी a के लिए x की वैल्यू -7। फिर बोला माइनस करो तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर बोला ऑर्डिनेट ऑफ डी, मैंने कहा ये रहा डी और ऑर्डिनेट मतलब y। कितना वैल्यू आ गया 7। बोलो समझ में आई बात। पक्का नहीं आई मेरे को लग रहा है तुम्हारी शक्ल से। बोलो माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस कराएगा और 7 + 7 40। इस तरीके से करना। आप कर दो फटाफट से। हो गया। वेरी वेरी शार्प विजन। थोड़ा सा छोटा कर दें तो दिख जाएगा। अब ठीक है। इसका हाइट थोड़ा सा और ज्यादा होता है तो परफेक्ट करना। बताओ कोई दिक्कत लगी तो। चलो जी बहुत देर मिल गई। अब करते हैं ऑर्डिनेट ऑफ बी। बोलो बी के लिए ऑर्डिनेट कितना है 0। फिर देन माइनस का साइन। देन ऑर्डिनेट ऑफ ए। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ ए -3। माइनस देखो पहले तो ये ऑर्डिनेट ऑफ बी 0 आ गया। फिर माइनस का साइन। फिर है ऑर्डिनेट ऑफ ए। ऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है -3। एक माइनस फॉर्मूले वाला एक उधर वाला माइनस माइनस प्लस। 0 + 3 कितना आ गया 3। कैसे आएगा देखो। ये ऑर्डिनेट ऑफ बी लिखा मैंने। फिर कौन सा साइन है माइनस। फिर आपको लिखना ऑर्डिनेट ऑफ ए। ऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है सर -3 है। अब बोलो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो कैसा हो जाएगा 0 + 3 कितना आ जाएगा 3। क्लियर। अब्सीसा ऑफ सी। सी का अब्सीसा 3 x की वैल्यू। अब्सीसा मतलब x की वैल्यू कितना है 3 माइनस अब्सीसा ऑफ बी 2 कितना आ गया। ऑर्डिनेट ऑफ सी 5 माइनस अब्सीसा ऑफ ए -7 कितना है माइनस। एक माइनस ये रहा एक माइनस हो रहा माइनस माइनस प्लस। 5 + 7 कितना आ गया 12। These are your answers. Just have a look at it and let me know if anyone has any doubt. इस टाइप का देते हैं काफी बार देते हैं। हाँ जी लेकिन साइन को बड़ी डिजिट का लगता है that is when you are doing addition and subtraction. जैसे अगर ये होता -7 + 4 तो प्लस माइनस 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 का 3 आता है क्योंकि बड़ा लेगा के माइनस है। बट व्हेन यू राइट इट लाइक माइनस ऑफ -3 तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो बाहर -1 है और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। माइनस माइनस
प्लस, मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉजिटिव। बढ़े आगे बढ़े। ये तो आपके चैप्टर 1 से डाउट है ना, 3 से कोई डाउट है? पहले 3 तो थोड़ा सा कर लें, मंडे को टेस्ट है। ठीक है, अभी टाइम है, लास्ट के 15 मिनट में कराता हूँ। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अ पॉइंट। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है। आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका आंसर आने वाला किस फॉर्म में आने वाला है? x, y। पॉइंट तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। फाइंड अ पॉइंट which lies on, find a point which lies on the line y is equal to 7x having abscissa 3। एक पॉइंट फाइंड करना है जो लाई करता हो y इज इक्वल टू 7x पर, और उसके लिए अब्सीसा की वैल्यू जो है वो कितनी हो? 3 हो। अब्सीसा मतलब x, यानी आपको x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू कितनी है? 3। गाइस x की वैल्यू 3 है तो y कितना है? 7x। तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 3, कितना आंसर आ जाएगा? 21। तो पॉइंट बोलो क्या हो जाएगा? 3,21। प्लीज अटेंडेंस बोलेंगे इसके बाद, नोट डाउन करते करते। नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो। x का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये है y इज इक्वल टू 7x। ये जब एक नंबर एक वेरिएबल के साथ लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब आपने वहां पर x की जगह 3 रखा तो आपको करना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 21। पता है कौन सी क्लास की मैथ्स है ये? 5th क्लास की। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। Write the mirror image of -1,2 with respect to y axis। विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। कोई बच्चा है जो 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकता है? वेरी गुड। 1,2। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो किसका साइन चेंज करेंगे? x का। माइनस था, कैसा हो गया? प्लस। इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, फाइंड द डिस्टेंस
फाइंड द डिस्टेंस of the point -3, 10 from y-axis. From y-axis. कोई बच्चा है जो 5 सेकंड में इसका आंसर दे सकता है? कितना आएगा? नहीं बेटा 3, 10 नहीं होगा। इस बार आपसे मिरर इमेज नहीं पूछ रहा है, इस बार क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस पूछा है? वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो किसकी वैल्यू आएगी? एक्स। पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी? -3। तो हम क्या लिखेंगे? 3। दिस इज आवर आंसर। वेरी गुड। देखो ऐसे फटाफट आंसर्स आने चाहिए इस चैप्टर के। तो क्या कह रहे हैं? अब्सीसा ऑफ P, अब्सीसा मतलब द वैल्यू ऑफ x फॉर B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -2। फिर कौन सा साइन है? माइनस। फिर कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ Q, ऑर्डिनेट मतलब y, क्या वैल्यू है Q के लिए? 5। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा रहता है? माइनस। तो -7 इज योर आंसर। जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया, वेरी गुड। हो गया आर्यन? चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस AB, find the distance AB if coordinate of A के जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से हैं? 4,0 एंड B -3,0। अब सर ऐसा तो कोई डिस्टेंस नहीं सिखाया हमें फाइंड करना कि आप बोल दो ये 2 पॉइंट और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं है। मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ मेरी इतनी मदद कर सकते हो कि क्या आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे बना सकते हो? यस सर, ये तो कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। मतलब ये एक y एक्सिस हो गई, ये कौन सी एक्सिस हो गई? x एक्सिस। मैंने कहा ये पॉइंट चाहिए, y की वैल्यू 0 है, दोनों ही पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू क्या है? 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो दोनों पॉइंट कहां पर होने चाहिए? x एक्सिस। कहां होने चाहिए? x एक्सिस। पहला पॉइंट है 4,0, तो 1 2 3 4,
1 2 3 4। पहला पॉइंट ना यहाँ पर है, यहाँ पर है। क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के? 4,0। अगला है -3,0, ये ए है। -1 -2 -3। बोलो अगला पॉइंट यहाँ होगा। बात सही लग रही है गलत लग रही है? बिल्कुल ठीक बात है। -3,0 ये बी हो गया। -3,0। आपसे क्या कह रहा है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच में डिस्टेंस। अब देख के बता सकते हो कितना डिस्टेंस है? 7। एग्जैक्टली। सर कैसे 7? जिन बच्चों को नहीं आया देखो जरा, यहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं। वहां से करो यहाँ से करो, एक ही बात है। तो मैंने मेजर करना स्टार्ट करा। बोलो 1 2 3 4 5 6 7। कितना डिस्टेंस है? 7 यूनिट। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 7 यूनिट्स। प्लस करके भी निकाल सकते थे बिल्कुल, कि आप देखते इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 4, उसका कितना है 3, तो 4 + 3 कितना आ जाता? 7। एक और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन लिखो जरा। लिखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x axis is 4 units and from y axis is 5 units. Find the coordinate of point if it lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. चारों के लिए निकालना कि अगर फर्स्ट में है तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, सेकंड में है तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट 4,5। अगला बताओ। ओके, क्या सबके यही आंसर आ रहे हैं? मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं, क्या पता हमारा भी यही आ जाए। इसी का यूज कर लेते हैं, ऊपर वाले का ही है ना, दूसरा क्यों बनाए। इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्या रहे, क्या कह रहे हैं? कह रहे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट। एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से ना, अभी मैं मान लेता हूं मैं पहले का आंसर निकाल रहा हूं, यानी वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, यानी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना यूनिट है? 4 यूनिट। और वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5 यूनिट्स। वाई एक्सिस से 5 यूनिट यानी ये रहा, और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट यानी ये रहा। क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं?
सोच समझ के बताइए, हवा में नहीं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5,4। अरे यार आपके तो बेसिक्स भी खराब हैं। आपको बताया था जब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना हो तो किसकी वैल्यू लेते हैं, y की। तो जब उसने आपको कहा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको समझ जाना था ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ना कि x की। जब आप खुद डिस्टेंस फाइंड करते हो, जब आपने कभी क्वेश्चन करा, आपने पिछले पे अभी यहाँ पे क्वेश्चन करा होगा एक, तो ये रहा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। जब y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना था तो y की वैल्यू ली थी, x की वैल्यू ली थी, x की। किसकी वैल्यू ली थी, x की। तो जब उसने आपको बोला डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये किसकी बात हो रही थी, y की। तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 होगी और x की वैल्यू 5। इसका मतलब क्या है कि ये चारों आंसर्स बिल्कुल गलत हैं, ये चारों आंसर्स बिल्कुल गलत हैं। अब उल्टा है, अगर ये गलत है तो इनको हटा देते हैं यहां से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, पॉजिटिव, y भी कैसा होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव, और y थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में है तो 5,4, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो -5,4, थर्ड में है तो, और फोर्थ में है तो 5,-4। आराम से देखो, अगर कहीं पे दिक्कत लग रही है कि सर कैसे हो रहा है मेरे को, सर थोड़ा सा ना 1% डाउट आ रहा है, तो पूछ लो, वरना तो नॉट दैट डिफिकल्ट। एक बार जब पहली बारी करोगे तो लगेगा हाँ कुछ नया है क्वेश्चन, लेकिन अगली बार जब सेम क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्या नया लगेगा, नहीं, फिर तो इजी है। लेकिन आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि एनसीईआरटी हैज नथिंग टू डू विद दिस, वो बहुत ही इजी है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। डन विद नोटिंग डाउन, ठीक है। अब एक बार फटाफट से गरीशा के डाउट्स ले लेते हैं। वैसे तो अभी और भी क्वेश्चंस करने थे हमें, थर्ड चैप्टर के काफी बच्चे हैं इसमें। यस देयर आर क्वेश्चंस, बट एक बार पहले इनका डाउट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताया था सबसे पहले आपने, 10 देखो, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे। इनका डाउट है √2 + 2√3 divided by 2√2 plus √3 is equal to a plus b √6। एंड ऑब्वियसली बात है किसकी वैल्यू फाइंड करने को कहेंगे, a और b। याद है ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। बोलो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड को लो और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, रैशनलाइज। क्या कर दो, रैशनलाइज। तो मैंने कहा ले लो लेफ्ट साइड को, 2 + √2 + 2√3 और 2√2 + √3। रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से। यश, व्हाट विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस, बोलो यश। कहां पर, कहां पर, यहां पर प्रिंसी, नहीं बोल दो, सेम नहीं बोल के बताओ, इधर ही मिटो के करो, ठीक है। तो इसमें अभी पॉजिटिव का साइन है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। अब डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी लगती है हमेशा। अच्छा यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी लगती है, a + b और a - b। क्या होता है, a² - b² लगा देते हैं ना। a² मतलब 2√2 का स्क्वायर और b² मतलब √3 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अब मुझे बोलो बताओ, न्यूमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, और बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ। सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले इस टर्म को पहली टर्म से, यानी ये हुआ 2√2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, √2 से। फिर इसी टर्म को
किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकेंड टर्म से। तो क्या बनेगा? पहले तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, क्या आया? √2 मल्टीप्लाई √3। फिर ये तो दोनों से हो गया, अब इसको करना है दोनों से, 2√3 इंटू 2√2, तो क्या बनेगा? प्लस का साइन आएगा पहली बात, प्लस 2√3 मल्टीप्लाई 2√2, फिर प्लस माइनस माइनस, क्या टर्म बनी? 2√3 इंटू √3। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। सिर्फ टर्म्स को मल्टीप्लाई करा। डिनोमिनेटर देखो, अब डिनोमिनेटर देखो बहुत ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3। गाइस 2 तो एज इट इज, बोलो √2 इंटू √2 कितना होता है? 2, और 2 2 सा 4, फिर माइनस √2 इंटू √3 √6। गाइस 2 2 सा 4, 2 2 सा 6, 2 2 सा 4, और √3 इंटू √2 √6। अब माइनस √3 इंटू √3 3, और 3 2 सा 6। क्या कट जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोलो ये प्लस में है और ये माइनस, प्लस माइनस 4 में से 6 गया, कितना बचा? 2, बड़े वाले के आगे माइनस का साइन तो माइनस, 4√6 माइनस 1√6, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3, तो 3√6 डिनोमिनेटर, 4 2 सा 8, 8 माइनस 3, डिनोमिनेटर -2 प्लस 3√6, डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 5। अलग अलग लिख लो, -√2 बाई 5 प्लस 3√6 बाई 5, ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? a प्लस b√6 के। कंपेयर करो, कंपेयर करो और मुझे बताओ कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी आ रही है? -√2 बाई 5। तो मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने में a की वैल्यू कितनी आ गई? -√2 बाई 5, और बोलो b। देखो गाइस √6 यहाँ भी है और √6 यहाँ भी है, √6 को हटा दो, क्या बचा? यहाँ b है तो वहां पर क्या है? 3/5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। क्लियर है यहाँ तक? गरीशा क्लियर है? नोट डाउन करने का टाइम नहीं दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा, वहां से देख के लिख लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो जरा, इनका जो अगला डाउट है, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखो, इनका नेक्स्ट डाउट है √3 प्लस √2 बाय में √3 माइन, हाँ जी रहने दो, हो जाएगा। इसके बाद बताओ 17, देखो इनका जो अगला डाउट है क्वेश्चन नंबर 17, ये है 1/1 प्लस a की पावर y माइनस एक्स प्लस a की पावर z माइनस एक्स प्लस 1/1 प्लस a रेज टू द पावर z माइनस वाई प्लस a रेज टू द पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस a रेज टू द पावर x माइनस z प्लस a रेज टू द पावर y माइनस z इज इक्वल टू 1 टू शो, ये शो करना है कि इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ये लास्ट है, इसके बाद और भी है, और ग्राउंड से वो ये वाले इस चैप्टर का लास्ट है, राइट? चलो ये वाला चैप्टर तो हो गया ना तुम्हारा। अब देख के तो लग रहा है क्वेश्चन भाई बड़ा ही सिरदर्द वाला है, ये क्या आ गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है? कोशिश करते हैं, क्या पता हो जाए हमसे। मैंने कहा
अच्छा देखो, डराओ मत ऐसी शक्ल से, क्या पता ना हो पाए फिर। देखो जरा ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो एज इट इज। गाइस मुझे बताओ, a की पावर m बाय a की पावर n होता है तो आप क्या लिखते हो? a की पावर m माइनस n, यानी डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस। अब मैं उल्टा नहीं बोल सकता, अगर पावर माइनस हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पावर माइनस हो रही है तो मैं अगर ये लिख दूं a की पावर y बाय में a की पावर x, बोलो बात सही लग रही है गलत लग रही है? सर यही तो होता है। अगर ये डिवाइड में होता तो क्या लिखते? बेस सेम और डिवाइड होता तो पावर क्या हो जाती? माइनस। तो क्या लिखते? y माइनस एक्स। क्या लिखते? y माइनस एक्स। मैं एक स्टेप पीछे चला गया, एक स्टेप पीछे चला गया। बोलो मैंने आइडेंटिटी को अपोजिट यूज करा। अब बोलो इसको क्या लिखोगे? अब आप लोग बताओ मुझे। a की पावर z अपॉन a की पावर x। अब सब बच्चों की आवाज आनी चाहिए मुझे। बोलो इसको क्या लिखोगे? a की पावर z डिवाइडेड बाय a की पावर y। बोलो इसको क्या लिखोगे? a की पावर y। अब इसमें भी बताओ जरा, 1 प्लस a की पावर x बाय में a की पावर z, a की पावर y बाय में a की पावर z। हमें पता, हमें प्रूफ करना है कि कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने कहा अभी ना ये भूल जाओ न्यूमरेटर को, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो। अगर इन तीनों का डिनोमिनेटर अलग है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। आप गैस कर सकते हो, 1 a की पावर x, a की पावर x, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? a की पावर x। तो न्यूमरेटर वाला 1 तो ऐसे ही, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में तीनों का एलसीएम आ गया a की पावर x। पहले 1 था, अब हो गया a की पावर x, तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा? a की पावर x। तो यहाँ आ जाएगा a की पावर x प्लस, पहले भी a की पावर x था, अभी भी a की पावर x का कोई चेंज हुआ नहीं, तो न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा। बोलो क्या रहेगा? a की पावर y। बोलो यहाँ क्या रहेगा? a की पावर z। अब यहाँ पर कोई नई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है। बोलो एलसीएम कितना आएगा? a की पावर y। यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर y, a की पावर z, a की पावर x। अच्छा जो काम हो रहा है ना, आप ऑब्जर्व करो तो सिर्फ इसमें हो रहा है, वो तो सिर्फ पैटर्न से बन रहे हैं, उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। बोलो इनमें क्या एलसीएम आएगा? a की पावर z। बोलो ऊपर क्या बनेगा? a की पावर x, a की पावर y। अच्छा ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये जो टर्म है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो कहां चली जाएगी? न्यूमिनेटर में। बोलो क्या बनेगा? सर a की पावर x डिवाइडेड बाय a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z। अब बोलो यहाँ क्या बनेगा? ऊपर क्या जाएगा? a की पावर y। अच्छा मैं x को पहले लिख देता हूँ ना, a की पावर x फिर a की पावर y फिर a की पावर z। कुछ गलती थोड़ी ना करिए, सिर्फ सीक्वेंस बनाए। बोलो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या चल जाएगा? a की पावर z। बोलो डिनोमिनेटर बोलो, a की पावर x, a की पावर y, a की पावर z। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब आप ऐड करते हो 3/5 प्लस 2/5 तो क्या करते हो? डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लेते हो और ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हो? ऐड। ऐसे करते हो। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज क्या हो गया? a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z। न्यूमरेटर में बोलो क्या आया? a की पावर x प्लस a की पावर y प्लस a की पावर z। क्या गाइस ये टर्म बिल्कुल सेम है? यस। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो गई? कैंसिल आउट। और बोलो रिजल्ट कितना आ गया? 1, जो हमें प्रूफ करना था। आराम से देखो, अगर कोई भी स्टेप ऐसा लग रहा है जो डिफिकल्ट है, जो लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछो। देखो 2 सवाल होने चाहिए अपने मन में, क्यों हुआ और कैसे हुआ। कोई स्टेप ऐसा लग रहा है सर मुझे ये नहीं पता लग रहा क्यों हो रहा है, या ये नहीं पता लग रहा कैसे हो रहा है, तो पूछो। और ऑब्वियसली बात है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 से 3 बार तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। मुझे भी नहीं आता था करने से पहले, जब स्टार्ट करा तो मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन करते गए तो हो गया। डन। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपकी नोटबुक में देखूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, सी यू टुमारो। कल तो स्कूल तो होंगे आप? हाँ जी।